दूसरा मुद्दा है दरअसल अध्यापकों का लेकर, वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर। दरअसल राजस्थान के अंदर 70,000 के आसपास वरिष्ठ अध्यापक हैं। इनमें से 16,000 के आसपास ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने दूसरी बार विभाग के अंदर आवेदन किया, आवेदन मांगा गया और आवेदन इनको दिया गया, आवेदन किया गया। अब आवेदन अगर किया गया तो हर कोई ये सोच रहा होगा कि उनके तबादले हो जाएंगे। हर कोई ये सोच रहा होगा कि वो जो चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा हुआ है। वहां पर बाकायदा जो ट्रांसफर मांगे गए वो ट्रांसफर हुए और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये थोड़ा दुखद है, क्योंकि जब कोई मंत्री बनता है, कोई नेता बनता है, कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा बनता है, तो फिर वो पूरे प्रदेश का होता है और आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक भी ना बेबसी जता रहे हैं। वही कह रहे हैं कि कैसे मुमकिन है, कोई सुनता नहीं हमारी, कोई समझता नहीं हमारी, कैसे होगा। गुस्सा है और गुस्से के बीच में बहुत सी मांगे उठ भी रही हैं। 8 दिन से शहीद स्मारक पर आंदोलन भी चल रहा था, अनशन चल रहा था। उस अनशन में 8 दिन तक कोई नहीं पहुंचा, मांग को सुनने भी नहीं पहुंचा। तबादले की बात तो बहुत दूर की है, कोई अनशन तुनवाने भी नहीं पहुंचा। कोई ये सोचकर भी नहीं पहुंचा कि चलिए 8 दिन से बच्चे या फिर अध्यापक, जिनको हम भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो परेशान है किसी मांग के साथ। अगर वो मांग पूरी भी नहीं हो पा रही है तो भी आश्वासन दिया जा सकता है, तो भी सोचा जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ और उल्टा बीजेपी से एक बड़े नेता पहुंचे, उन्होंने जूस पिलाया और अनशन को तोड़वा दिया। तो क्या वाकई में सुनी नहीं जा रही है? क्योंकि राजधानी जयपुर ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारों का और ट्रांसफर और अन्य मांगों को लेकर एक गढ़ बन गया है। अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन बैठे हुए हैं। एक नेता को निलंबित कर दिया गया है, जयपुर से हटाकर हेडक्वार्टर को बीकानेर कर दिया गया है। क्या वाकई में इससे चीजों को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, ये सारी चीजें एक जैसी ही हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर कोई और आंदोलन हो। उसके समाधान की तरफ अगर कोई जाएगा तो समाधान होगा, लेकिन अगर समाधान की जगह उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी तो फिर उसका रिपल्शन और ज्यादा रहेगा, वो रिपल्शन और ज्यादा दिखाई देगा। समस्याएं होती हैं, सबके सामने समस्याएं होती हैं, सरकार के साथ भी समस्याएं होगी। या हो सकता है कि वो इस सिचुएशन में ना हो, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर अभी नहीं होंगे तो फिर आचार संहिता लगेगी, फिर विधानसभा के इलेक्शन होंगे 4 के, उसके बाद फिर शायद ट्रांसफर के लिए खोले जाएंगे। लेकिन ठीक है, 4 विधानसभा क्षेत्रों के अगर इलेक्शन भी होंगे तो भी उसके अलावा 29 विधानसभाओं के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता सिर्फ उन 4 विधानसभाओं पर ही लागू होगी। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि सर इस पर थोड़ा सा अब बात कीजिए, तो इसलिए मैं बात भी कर रहा हूं क्योंकि दर्द वाकई में बड़ा है। और ये दर्द इसलिए बड़ा है कि एक विधानसभा में ट्रांसफर होते हैं और 199 में नहीं होते। अब जरा सोचिए, अगर 199 में ट्रांसफर नहीं होके 1 में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इससे मंत्री जी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी विधानसभा में सबके बीच में विख्यात हो जाए, लेकिन पूरे प्रदेश में वो गलत मैसेज दे रहे हैं। ये पक्षपात की राजनीति है, और पक्षपात भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक कोरी राजनीति है। और राजनीति आप करते 22 में जाकर कर लेते, जब आपको इलेक्शन में जाना होता, उससे पहले कम से कम सबकी सुनते। अब सोचिए ना, आपका ही महकमा, आपके ही कर्मचारी, आपके ही विभाग के लोग आपके खिलाफ होंगे तो कैसा होगा? सबको कैसा लगेगा? लगेगा कि उनका मुखिया भेदभाव करता है, लगेगा कि उनका मुखिया उनके बारे में सोचता नहीं, लगेगा कि उनका मुखिया सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है। एक मंत्री बन जाता है तो क्षेत्र तो पूरा प्रदेश हो जाता है, सबकी सुननी चाहिए। बहुत से ऐसे मजबूर होंगे जिनके माता पिता बुजुर्ग होंगे, उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे होंगे। बहुत से ऐसे होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, नई नई शादी हुई होगी, वो ट्रांसफर चाहकर अपने घर जाना चाह रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे। बहुत से ऐसे होंगे जिनकी खुद की परेशानियां होंगी, व्यक्तिगत परेशानियां होंगी, वो परिवार के बीच रहना चाहते होंगे, कईयों के इलाज चल रहे होंगे, उनके भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। देखिए, ट्रांसफर करना विभाग की जिम्मेदारी है,
और समस्याओं को खत्म करना भी जिम्मेदारी है। लेकिन उन जिम्मेदारियों से मुझे लगता है कि अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जिसकी समस्या होगी वो आज भी सड़क पर होगा, वो कल भी सड़क पर होगा, वो 4 दिन बाद भी सड़क पर होगा। आप निलंबित कर दीजिए, आप उसका हेडक्वार्टर बदल दीजिए, आप उसको 16 सीसी के नोटिस दे दीजिए या फिर कुछ और करिए, उसको बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी मांग के साथ खड़ा है। उल्टा आक्रोश बढ़ता है। जैसे जब किसानों के ऊपर बल प्रयोग किया गया तो पूरा देश किसानों की तरफ हो गया। जब लाल किले पर कुछ हुआ तो पूरा देश उनके खिलाफ आवाज उठाने लगा। राकेश टिकैत रोए, पूरा देश फिर उनके साथ हो गया। हर आंदोलन एक सा ही होता है। जब आप उसको कुचलने की कोशिश करेंगे तो वो और तेजी से आगे आएगा। आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हर कोई आपके साथ आ जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक तबादलों के साथ भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि इस पर समझने की जरूरत है, इसको सुनने की जरूरत है। और क्षेत्रवाद से काम नहीं चलता है, क्योंकि क्षेत्रवाद के चक्कर में आप पूरी पार्टी, पूरी सरकार को क्वेश्चन करते हो, उसको कटघरे में खड़ा कर देते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर जल्द मंत्री जी संज्ञान भी लें और इसको गंभीरता से भी लें, क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा था सचिन पायलट की सभा का। देखिए, सभा अच्छी थी, अच्छी खासी थी। जिस तरीके से संख्या बल और बाहुबल को दिखाना चाह रहे थे वो भी हुआ। अच्छी चीज़ ये रही कि सबके फोटो थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो था, गोविंद सिंह डोटासरा का फोटो था। और चूंकि डोटासरा ही कह चुके हैं कि राकेश टिकैत के मामले में कि अगर कोई किसानों की मांग को उठा रहा है तो पूरी कांग्रेस उनके साथ है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी इस मांग को उठा रही है तो वो बीजेपी के साथ भी है। तो ऐसे में सचिन पायलट तो कांग्रेस के ही, तो मानकर चल सकते हैं कि अगर सचिन पायलट इस मांग को उठा रहे हैं तो वो सचिन पायलट के भी साथ है। और सचिन पायलट तो हैं ही साथ। उन्होंने तो बाकायदा उनके पोस्टर भी लगाए हैं। लेकिन 2 चेहरे नजर आए जिसको लेकर क्वेश्चन हुआ, प्रशांत बैरवा और वीरेंद्र सिंह। देखिए, प्रशांत बैरवा वहां पर आप अगर उसको ये समझें कि वापस गुट में आ गए हैं, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा ये है कि आप ये समझें कि कोट खावदा और निवाई के बीच की दूरी कितनी है। अब ये समझें कि कोट खावदा और निवाई के बीच की दूरी कम होने की वजह से प्रशांत बैरवा वहां पर आए। और अगर प्रशांत बैरवा उस गुट का हिस्सा बनना चाहते तो वो शुरुआत में आते, वो सभा के अंत में नहीं आते। सभा जब खत्म हो रही होती तब नहीं आते। जिस तरीके से बाकी विधायक आए वो भी आते। तो उन्हें सिर्फ एक संदेश देना था। संदेश ये देना था कि वो किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं। साथ में ये भी संदेश देना था कि वो कांग्रेस के साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। क्योंकि सचिन पायलट के साथ होना होता तो शुरू में होते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो अंत में आए। तो राजनीति में बहुत सी चीजें एक बॉर्डर लाइन के इधर और उधर घूम रही होती है। प्रशांत बैरवा भी इस वक्त उस बॉर्डर लाइन के इधर और उधर घूम रहे हैं। ना वो इधर है ना उधर है। कोशिश करें कि वो गहलोत के नजदीक रहें, लेकिन साथ के साथ सचिन पायलट से दूर भी ना नजर आए, क्योंकि शायद वो मौके की नजाकत को समझ रहे हैं। दूसरे हैं वीरेंद्र सिंह, जो कि पीसीसी के पूर्व चीफ नारायण सिंह के बेटे हैं, वो भी शामिल हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, 2+ तो रहा है। मतलब जिनको आना था उनके अलावा 2 और विधायक वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा आचार्य प्रमोद ने फिर से ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जुल्मों की रात कितनी ही गहरी क्यों ना हो, सूरज निकलता है। साथ में उन्होंने सभा के फोटो भी शेयर कर दिए। अब वो लगातार इस मामले में इंटरफेयर भी कर रहे हैं और वो लगातार